कोरोना बढ़ा तो दिल्ली ने लॉकडाउन लगा दिया। महाराष्ट्र में पहले से ज्यादा सख्ती है और यह कोशिश कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हो रही है, लेकिन लॉकडाउन मजदूरों और कामगारों पर भारी पड़ता आया है। आपको याद होगा, पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों और कामगारों ने बड़े शहरों से पलायन किया था। तब बहुत से मजदूरों के रास्ते में मर जाने की खबरें भी आई थी, लेकिन रेलवे ने कहा कि 80 मजदूरों की ही मौत हुई, जबकि सेव लाइफ फाउंडेशन नाम की एक संस्था के मुताबिक ये संख्या 750 के करीब है। आपको एक बात और बता दें, सरकार ने संसद में बताया कि कोई मौत मजदूरों के घर जाने के दौरान नहीं हुई थी। उस लॉकडाउन में पिछले साल अप्रैल में 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई थी। तब पिछले साल की तुलना में लोगों की नौकरियों में 30% की गिरावट आई थी। जब हालात थोड़े बदले तो अगस्त में करीब 84% मजदूर वापस काम पर लौटे थे। आज वही मजदूर अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि पिछला अनुभव उनके लिए बेहद कड़वा रहा था। बस, ट्रेन या कोई भी साधन मिले, घर लौटना है। कोरोना का डर इन्हें नहीं सता रहा जितना भूख का सता रहा है। पिछले साल के लॉकडाउन की हर तस्वीर इनके जहन में जिंदा है, जब न जाने कैसी कैसी जद्दोजहद कर ये अपने घर पहुंचे थे। रोजी रोटी की जरूरत इन्हें बड़े शहर फिर ले आई थी। इन्हें क्या पता था कि कोरोना फिर हाहाकार मचाएगा, और जब जब कोरोना आता है तब तब उसके साथ आती है तालाबंदी। यही वजह है कि चाहे बस की छत हो या फिर ठसाठस भरी ट्रेनें, ये अपने गांव लौटना चाहते हैं, कोरोना का जोखिम उठाकर भी। यूपी के बस्ती लौट रहे इस परिवार का काम तो कोरोना की दूसरी लहर में बंद हो चुका था। अब लॉकडाउन लग गया तो घर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं। तो क्या करेंगे, हम कहाँ से खाएंगे? मकान मालिक तो किराया अभी पिछला ही किराया नहीं दे पाए हैं, तो अगला कहाँ से देंगे? मतलब जो गाड़ी में 2 बंदे बैठते हैं इस सीट पे, उसमें 4 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, मतलब कोई चिंता नहीं है उसकी। बिहार के रहने वाले कृष्णा की भी यही कहानी है। सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं, लिहाजा जोखिम उठाकर भी घर लौट जाना चाहते हैं। वापस जा रहे हैं दिल्ली में, कुछ है नहीं, किराया भर नहीं पा रहे हैं, तब क्या करें? अब उनका कोई भरोसा है नहीं, कहीं दोबारा लॉकडाउन आगे बढ़ जाए तो इसलिए हम क्या किराया कहाँ से भरेंगे, कहाँ से कमाएंगे? खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर अब गाँव जाएंगे सीधा। फिर हर तरफ बदहवासी है। पिछली बार की यादें अभी जहन में ताज़ा हैं। बस्ती की इस महिला को पिछले साल लॉकडाउन की वो पैदल यात्रा भूली नहीं, वो भी उस वक्त जब वो पेट से थी। अगली बार पैदल गई थी, पेट से थी, अगली बार पैदल गई थी मैं। कोई मिल गया तो बैठा लेता था रास्ते में, नहीं तो पैदल जाते थे। लॉकडाउन लग गया शुक्रवार से ही, जब से घर है, इससे अच्छा हम घर ही निकल जाए अभी। प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने का सिलसिला तेज है। मुंबई हो या फिर दिल्ली, अपने पूरे परिवार के साथ ये प्रवासी मजदूर गृहस्थी समेटकर अपने घरों का रुख कर रहे हैं। तकलीफ ही है, तकलीफ नहीं होता तो आदमी लोग कैसा नंबर से कितने को तो टिकट भी नहीं है इधर, फिर भी बोले गांव जाना है, क्योंकि इधर काम नहीं है किसी के पास, तो क्या करेंगे? जिंदगी की तलाश में घर लौटने वाले मजदूरों की ये जल्दी उन पर भारी पड़ सकती है। जल्दी कभी कभी हादसों को दावत देती है, लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं। लखनऊ के बस अड्डे की तस्वीर देखिए। यहाँ से प्रवासी मजदूर अपने अपने गाँवों की ओर रवाना होने के लिए जुटे हैं। सबको घर पहुँचने की जल्दी है, और इस जल्दी में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। पूरे परिवार के साथ यहाँ पे कंपनी में काम करते थे, बंद हो गई है लॉकडाउन में। खत्म होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो गांव पे ना आएंगे अभी। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। इन्हीं राज्यों की तरफ आने वाली ट्रेनों और बसों में भीड़ बहुत ज्यादा है। लखनऊ में आने वाली ट्रेनों से मजदूरों का रेला निकलकर बाहर आ रहा है। भीड़ इतनी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना नामुमकिन नजर आ रहा है। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूर जहां थे वहीं फंस गए थे। उनके राज्यों की सरकार भी उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम किया जाए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मजदूरों को वापस लौटने के लिए पहले ही कह चुके हैं। लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर में अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे। दरअसल पिछली बार से सबक लेकर सरकारें इस बार मजदूरों को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब मजदूरों का पलायन कोरोना की मुसीबत भी अपने साथ लाएगा, तब चरमराया हुआ सिस्टम क्या इन मजदूरों के साथ आई कोरोना की मुसीबत को संभालने के लिए तैयार है? हम पलायन से जुड़ा कुछ और डेटा आपको दिखाएं, उसके पहले आपको याद दिला दें कि 8:45 पर आपको एबीपी न्यूज देखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और वो पूरा भाषण आप सीधे बगैर किसी रुकावट के एबीपी न्यूज पर लाइव सुनेंगे। अब सवाल ये है कि मजदूर क्यों गांवों की ओर फिर से लौटने लगे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण तो ये है कि लॉकडाउन की मियाद दिल्ली में ही बढ़ने का डर उनको लगातार सता रहा है। मजदूरों के कामकाज लॉकडाउन में ठप पड़ जाते हैं। वो रोज कुआं खोदते और पानी पीते की स्थिति में होते हैं, इसीलिए उनके लिए भोजन पानी की दिक्कत लॉकडाउन में बहुत बढ़ जाती है। पिछला अनुभव यानी पिछले साल का अनुभव उनके लिए बहुत बुरा रहा, जब लॉकडाउन के बाद उनकी जिंदगी बेहाल हो गई थी, उनको खाने पीने के लाले पड़ गए थे। जिस तेजी से आज की तारीख में कोरोना बढ़ रहा है, उसमें अस्पतालों का हाल देखकर उनको भी पता है कि बीमार हुए तो यहाँ पर इलाज संभव नहीं है, इलाज केवल बहुत अमीरों का हो पा रहा है। और एक अहम बात यह है जो सुनना तमाम सरकारों की कानों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, वो ये है कि उन्हें सरकार की बातों पर अब भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाथ जोड़कर की गई गुजारिश भी मजदूरों को पलायन करने से नहीं रोक पा रही है। जो मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। आप दिल्ली में रहिए, यकीन मानिए हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़े, मिन्नतें की, गुहार लगाई, यकीन दिलाने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए लॉकडाउन का फासला लंबा नहीं होगा और मजदूरों को खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मजदूरों को पिछले साल का मंजर याद आया और उस डर ने उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया। 10 दिन पहले आए थे यहाँ पे, लॉकडाउन लग गया, तो अब क्या करेंगे, गाँव तो जाना ही पड़ेगा ना। ये भीड़ बता रही है कि राजनीति की जुबान कितनी कमजोर हो गई है और सत्ता का इकबाल कितना लचर। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक मजदूरों का ये हुजूम बता रहा है कि उन्हें अपने हाथों पर भरोसा है, उनके हाथों से वोट लेने वालों पर नहीं। कोई काम नहीं, लॉकडाउन के लिए सब बंद है, सब बंद है, जगह नहीं है रहने का। किराया पर रहते थे, किराया हम लोग को नागपुर नहीं लगा था, हम लोग चल दिए हम लोग। ये भीड़ उन कामगारों की है जो कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ने के बाद रोजी रोटी की तलाश में वापस दिल्ली आए थे। तब सोचा था कि वो कयामत की एक लंबी रात थी और उस रात की अच्छी सुबह हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उम्मीदों के दिन जल्दी ढल जाएंगे और फिर डरावनी रात दरवाजे पर दस्तक देगी। लोगों ने उस दस्तक में छिपे अंदेशे को पढ़ा और निकल पड़े अपने गांव की ओर। कट अभी नहीं मिला है, ले लेंगे। कब तक ऐसे इंतजार करेंगे? कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं? बहुत देर, आधा 1-2 घंटा हो गया कम से कम बैठे हुए। आए थे कमाने के लिए, अचानक काम धाम बंद हो गया, अब क्या करेंगे? खाने पीने के लिए मर रहे हैं हम लोग, और मान लिया कि रूम किराया मांगता है रूम वाला, कहाँ से देंगे हम? बात सही है, जब काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐसा कौन दरिया दिल मालिक है जो इन मजदूरों को बिठा कर खिलाएगा? फिर रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले इन मजदूरों के पास और उपाय ही क्या है? जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, उनके लिए दिल्ली अब आगे भी दूर होती जा रही है। काम के लिए आए थे और जो यहाँ पर आए और लॉकडाउन लग गया। फिर अगले साल भी आए थे तो इसी तरह लॉकडाउन लग गया था। वापस आप दिल्ली क्यों आएंगे? यहाँ पर काम ही नहीं चलता है, लॉकडाउन ही लॉकडाउन चल रहा है, आने से क्या फायदा है? यहाँ पे 10 दिन पहले आए थे यहाँ पे, लॉकडाउन लग गया, तो अब क्या करेंगे, गाँव तो जाना ही पड़ेगा ना। सब चीज़ बंद हो गया, 10 दिन पहले ही बंद हो गया है। 10 दिन पहले राशन भी नहीं मिल रहा था, खाएंगे क्या? तब उससे हम लोग निकल गए वहाँ। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़े, उपराज्यपाल ने मजदूरों और कामगारों की घर वापसी पर चिंता जताई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मुलाकात भी की, लेकिन मजदूरों का पलायन हुआ तो उनके दर्द
और डर पर राजनीति का शोर हावी हो गया। उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है। जिनकी जिंदगी का रकबा 2 जून की रोटी कमाने में खप जाता है, वो क्या सोचें कि उनके नाम पर कौन अपनी सत्ता की सल्तनत को महफूज रखना चाहता है। लेकिन दिल्ली हो या लखनऊ, सियासी शतरंज के खिलाड़ियों के मजदूर तो मोहरे हैं और प्यादों का क्या, प्यादे तो पिट ही जाते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।